हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? अच्छे हो ना? चलो, मैं भी अच्छा, तुम भी अच्छा, सब कोई अच्छा, सब कोई अच्छा रहे, यही तो दुआ है यार, है कि नहीं? यस सर। चलो प्यारे बच्चों, फोर्स में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मैंने अच्छे से तुम्हें समझा रखा, सही बात है क्या? शॉर्ट ट्रिक, लॉन्ग ट्रिक सब समझा रखा तुम्हें। शॉर्ट ट्रिक में मैंने बताया कैसे होता नहीं होता है, और मैंने उससे मेथड में भी बताया कैसे होता है, उसमें फील मैंने तुम्हें दिया कि ऐसा ऐसा होता है प्यारे बच्चों, ऐसा होता है। ठीक है क्या? चलो, तो फोर्स के चलो मैं कुछ एग्जांपल करता हूँ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। एक दो एग्जांपल जो एनसीईआरटी में तुम्हें मिल जाएगा, देखना। बोलता है कोई बॉल है, ए है, स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इसका मास है 2 kg। चलो ठीक है यार, ए है। एक और कोई है बॉल है जिसका वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है क्या, इसका मास है 2 kg। कितना मास है? 2 kg। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। दोनों कोलिजन किया और दोनों मूव कर रहा है टुगेदर में, दोनों एम्बेडेड हो गया। बोलता है टुगेदर में मूव कर रहा है, तो मुझे बोलो कि इसका स्पीड क्या होगा, कॉमन स्पीड बोलो क्या होगा। क्या बोला, समझ में आया? क्या बोलता है? इफ दे स्टिक टू ईच अदर, वो स्टिक्ड हो गया, चिपक गया, स्टिक टू ईच अदर, अगर स्टिक्ड हो गया ड्यूरिंग कोलिजन, कोलिजन के समय दोनों स्टिक्ड हो गया, ठीक है क्या, एंड मूव टुगेदर, और दोनों साथ साथ मूव कर रहा हो, मूव टुगेदर, तो फाइंड कॉमन स्पीड या तो फाइंड कॉमन वेलोसिटी। कॉमन मतलब दोनों का सेम वेलोसिटी क्या होगा, कॉमन वेलोसिटी। तो प्यारे बच्चों कैसे होगा थोड़ा सीखो, सोचो क्या सोचे, देखना। मुझे पता है कि क्या बोलो, जिस समय कोलिजन हुआ तो ये फोर्स उस पे, ये फोर्स उस पे, क्या कोई और कोई बाहर का कोई फोर्स है क्या? बाहर का कोई फोर्स उस पे नहीं है, तो एक्सटर्नल फोर्स क्या है सिस्टम पे? जीरो। अरे एक्सटर्नल फोर्स मतलब होता है कोई बाहर का फोर्स, हो सकता है वो फोर्स मैं लगा दूं बाहर का, ठीक है, मुझे पता है एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो मोमेंटम जो इनिशियल होगा सिस्टम का, वही मोमेंटम क्या होगा प्यारे बच्चों, फाइनल। क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो, बाहर का कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ऐसा नहीं है कि बाहर का फोर्स लगा के चिपका के उसे दौड़ा रहा हो, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, इसलिए मोमेंटम क्या है, कंजर्व। पी इनिशियल कितना मोमेंटम है, तो 20 इंटू 2, बोलो हाँ या ना? यस सर। ये बोलो 10 इंटू 2, बोलो हाँ या ना? यस सर। दोनों का सेम डायरेक्शन है, तो दोनों क्या लिया, प्लस प्लस लिया, ये भी प्लस ये भी प्लस। वो बोलो कितना, 2 2 4 kg, दोनों साथ चल रहा है ना, तो 4 kg वो बन गया, 4 kg इंटू 20, ठीक है क्या? यस सर। बोलो क्या बन गया, 40 प्लस 20 इक्वल टू 4v, 60 बराबर 4v, तो v कितना, 15 मीटर पर सेकेंड। प्यारे बच्चों बोलो क्या ऐसा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा क्या? यस सर। अगर मान लो इसी क्वेश्चन को मैं ऐसा कर दूं, 2 kg का, मान लो इसी क्वेश्चन को ऐसा कर दूं मैं 20 मीटर पर सेकेंड, b को 2 kg 10 मीटर पर सेकेंड, बोलो दोनों स्टिक्ड हो गया टुगेदर, तो बताओ दोनों का कॉमन वेलोसिटी क्या होगा? स्टिक्ड हो गया, तो सोचो इसका मोमेंटम ज़्यादा, इसका मोमेंटम कम, तो इसका मोमेंटम ज़्यादा है तो मोमेंटम इधर ही तो मिलेगा। स्पीड बताना, कॉमन स्पीड क्या होगा? अब प्यारे बच्चों मुझे बताओ, कॉमन स्पीड इसमें बताना है। अब स्पीड क्या है, उल्टा है, स्पीड क्या है, उल्टा। अब थोड़ा सीखना, पी इनिशियल ऑफ द सिस्टम इक्वल टू पी फाइनल। इनिशियल बोलो 20 इंटू टी, इधर प्लस तो इधर क्या, माइनस। अरे सही बात है कि नहीं, माइनस, इसलिए यहाँ पे प्लस था क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में था, ये माइनस होगा तो माइनस, तो उल्टा है 10 इंटू 2, बोलो हाँ या ना? इक्वल टू 4v, कितना आ गया, 40 माइनस 20, 20/4v, तो v कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड। प्यारे बच्चों बोलो, अगर उल्टा भी हो तो कहानी हो जाएगा, अगर सीधा भी हो तो उसका भी कहानी मेरे पास है। बोलो कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात। क्या एनसीईआरटी का क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा क्या? यस सर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। प्यारे बच्चों तो देखो, तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएगा। अब मैं कर रहा हूं जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे ही डिपेंड है, एक टॉपिक है, नाम है गन प्रॉब्लम। क्या है, गन। तो कॉन्सेप्ट ऑफ गन एंड बुलेट, वो बातें मैं थोड़ा आज बताता हूं जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे। तो चलो, गन बुलेट कॉन्सेप्ट, तो क्या लिखूंगा मैं, कॉन्सेप्ट ऑफ गन बुलेट प्रॉब्लम।
प्रॉब्लम मतलब जो समस्या आता है बच्चों को, तो कॉन्सेप्ट बताना है गन बुलेट पोलो के बारे में क्या कॉन्सेप्ट होता है। सिंपल सब। अरे बच्चों तुम्हें समझ में आ जाएगा, जिसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो गन प्रॉब्लम सुनो। दिस कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। किस पे बेस्ड है ये प्यारे बच्चों? तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे बेस्ड है। क्या बातें बोला, समझ में आया क्या? यस सर। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे बेस्ड कैसे है? तो सुनना, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे बेस्ड इसलिए है, जैसे मान लो कोई इस तरफ से, मान लो कोई ऐसा कुछ हो, देखो ऐसा कुछ, मान लो ऐसा गन है, ठीक है क्या? इसका मास कैपिटल एम और इसके अंदर बुलेट है, इसका मास स्मॉल एम। समझ में आया? ये ऐसा है, ठीक है, रखा हुआ है, कोई बात नहीं, बंदूक रखा हुआ है। एम क्या है प्यारे बच्चों? कैपिटल एम क्या है? तो मास ऑफ गन। और स्मॉल एम क्या है? तो मास ऑफ बुलेट, मास ऑफ बुलेट। ठीक है क्या? यस सर। तो सीखो। मुझे बताओ, ये बिफोर फायरिंग की बात है, जब मैंने फायरिंग नहीं किया तब की बात है, बिफोर फायरिंग। और आफ्टर फायरिंग की बात करूं प्यारे बच्चों, तो आफ्टर फायरिंग कुछ ऐसा होगा, देखना, देखो, तो आफ्टर फायरिंग की बात करूं तो गन पे वेलोसिटी होता है उल्टा की ओर। बुलेट अगर इधर मूव किया प्यारे बच्चों, स्मॉल एम का बुलेट इधर मूव किया V0 से, तो गन पे वेलोसिटी इधर की ओर होता है। तो ये क्या हुआ? तो ये हुआ आफ्टर फायरिंग। आफ्टर फायरिंग गन पे भी वेलोसिटी लगता है उल्टे की ओर, और बुलेट तो आगे जाएगा ही, बुलेट तो आगे जाएगा ही, क्योंकि किसी को मारना है तो ये तो आगे जाएगा ही। किसी को बेवजह मत मारना नहीं है, बेवजह। वो जब इनकाउंटर होता है तो होता है पुलिस और उसमें गुंडा में, वो कोई बात नहीं, ठीक है। तो आफ्टर फायरिंग की बात है, तो आफ्टर फायरिंग व्हाट? तो गन पे उल्टा वेलोसिटी लगता है। उस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? रिक्वायल वेलोसिटी ऑफ द गन। क्या बोलते हैं? रिक्वायल वेलोसिटी ऑफ गन। रिक्वायल वेलोसिटी होता है कि बुलेट के ऑपोजिट में जो वेलोसिटी लगा, रिक्वायल, रिक्वायर मतलब उल्टे पीछे की ओर, तो पीछे की ओर जो वेलोसिटी लगा गन पे, उसे क्या बोलेंगे? रिक्वायल स्पीड। और V0 क्या है? तो V0 है वेलोसिटी ऑफ बुलेट। क्या है प्यारे बच्चों? वेलोसिटी ऑफ बुलेट। क्या बातें समझ में आया क्या? यस सर। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं सर। चलो, तो प्यारे बच्चों मुझे बताओ, इसमें क्या किया? हल्का सा ट्रिगर किया, हल्का सा, अरे हल्का सा इंपल्स दिया, हल्का सा फोर्स दिया। क्या यहाँ एक्सटर्नल फोर्स कंसीडर करेंगे? नहीं सर, नहीं करेंगे, क्योंकि हल्का सा दिया ना, हल्का लोग ऐसे किया, ऐसे किया, ओहो हो, जैसे डिस्क किया गोली निकला धाए, जैसे गोली निकल गया बंदूक पे फोर्स इधर लगा। पहले जमाने में क्या होता पता है? पहले जमाने में बंदूक था ना, बड़ा बड़ा होता था, बड़ा बड़ा। अरे अब तो इतनी आता है क्या, डिश डिश इतनी आता है। अब क्या है? अब तो छोटा सा आता है। पहले जमाने में बंदूक ऐसा बड़ा बड़ा आता था, और पता है यहाँ पे कंधे पे रख के ऐसे चलाता था बंदूक, कंधे पे रख के चलाता था यार। क्यों? क्योंकि ताकि और पता है ये बिल्कुल जो पैर है ना, पैर बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि ऐसे जब गोली निकलता था ना तो वेलोसिटी होता था, रिक्वायल स्पीड होता था किसका? रिक्वायल वेलोसिटी होता था किसका? गन का पीछे की ओर। इसलिए टाइटली ऐसे होल्ड करता था, टाइटली। समझ आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। तो इसीलिए मतलब सही मायने में अब थोड़ा देखो, मुझे बताओ, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। बोलो हाँ या ना? यस सर। मुझे बताओ, गन का कोई वेलोसिटी? नहीं सर, कोई वेलोसिटी नहीं। प्लस बुलेट का कोई वेलोसिटी? नहीं सर, कोई वेलोसिटी नहीं, 0 0। पी फाइनल क्या है? तो देखो m इंटू V0, इसका उल्टा है तो -m, क्योंकि ये मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इधर प्लस तो इधर माइनस। यस सर। 0 इक्वल टू mv0 माइनस कैपिटल mv। ठीक है, तो यहां से mv बराबर स्मॉल mv0, रिक्वायर्ड वेलोसिटी क्या आ गया? mv0 अपॉन m। बोलो प्यारे बच्चों समझ में आया क्या? मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट अपन मास ऑफ गन इक्वल टू रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन। बोलो क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा क्या? यस सर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या तुमसे क्वेश्चन बन जाएगा प्यारे बच्चों? यस सर। मैं इसमें एग्जाम्पल दूं क्या? यस सर, आप एग्जाम्पल दे सकते हो सर, मेरे को समझ में आ गया ये क्या होता है और नहीं होता है। समझ में आ गया ना? यस सर। चलो एक क्वेश्चन करते हैं प्यारे बच्चों, अपने मन से तो करके दिखाना। लिखो क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन क्या बोलता है। देखो क्वेश्चन बोलता है कि कोई, देखो बोलता है क्वेश्चन क्या बोलता है, कोई अ गन ऑफ मास 5 kg
5 kg एंड हैविंग बुलेट, उसके अंदर बुलेट है, हैविंग बुलेट 50 ग्राम, ठीक है। इफ इट इज फायर्ड, अगर इसे फायर किया गया, इफ इट इज फायर्ड, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, जो बुलेट का वेलोसिटी है वो 200 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो फाइंड रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन, रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन का रिक्वायर्ड वेलोसिटी बोलो क्या होगा। प्यारे बच्चों क्या है तो सीखो। रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन बोल रहा है, फायर किया गया तब, तो बोलो क्या फॉर्मूला होता है सर। रिक्वायर्ड वेलोसिटी होता है मोमेंटम ऑफ बुलेट, मतलब एम वी नॉट अपॉन एम। फॉर्मूला पता है क्या? यस सर। तुम चाहो तो गन बना लो, इनिशियल 0 कर लो, उसके बाद मोमेंटम दे दो गन को उल्टा, बुलेट को उधर कर दो, पी इनिशियल पी फायर, तो फॉर्मूला लगा लो। रिक्वायर, अगर मुझे ये गिवन रहता है, ये निकालना होता वेलोसिटी ऑफ बुलेट, तो वो भी निकाल सकता था मैं, ठीक है। तो रिक्वायर्ड स्पीड क्या होगा? एम 50 ग्राम 10⁻³ स्पीड 200 मीटर पर सेकेंड, 5 kg, 5 कैंसिल, 10 बचा, तो 2 × 10⁻³ × 10⁻³ अरे 2 1 3 0 है कि नहीं? यस कैंसिल आउट, कितना 2 मीटर, 2 मीटर पर सेकेंड से रिक्वायर्ड स्पीड होगा किसका? गन का। सिंपल सा बात है। अगर फॉर्मूला याद है सही है, फॉर्मूला नहीं याद है तो गन को रख लो, उसको रेस्ट में डाल दो, फिर आफ्टर फायरिंग बना दो, पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल कर दो, एक को दे दो mv0, एक को दे दो -mv सॉल्व कर दो। समझ में आ गया प्यारे बच्चों? यस सर। क्या ऐसा क्वेश्चन तो उससे बन जाएगा क्या? यस सर बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो प्यारे बच्चों, अब जो हम पढ़ाने वाले हैं वो पढ़ाने वाले हैं इम्पल्स। क्या पढ़ाने वाले हैं प्यारे बच्चों? इम्पल्स। तो इम्पल्स के बारे में थोड़ा जानकारी में देता हूँ। इम्पल्स क्या होता है? अब सुनना, इम्पल्स छोटे से, अगर मैं सिंपल सा बोलूं इम्पल्स क्या है तो मैं एक लाइन में बोलूं, क्या बोलूंगा? सुनना, फोर्स इन अ शॉर्ट टाइम, उसे क्या बोलूंगा? इम्पल्स। लो क्या बोला, समझ में आया तुम्हें क्या? यस सर। क्या बोला फिर से बोल? अरे फोर्स इन अ शॉर्ट टाइम, उसे क्या बोलेंगे? इम्पल्स। सही बात है कि नहीं यार? यस सर। क्या बोलेंगे? बोलो इम्पल्स। तो अरे सर इट इज द फोर्स, ठीक है, इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, उसे क्या बोलेंगे? इम्पल्स। शॉर्ट ड्यूरेशन टाइम मतलब इट इज डिनोटेड बाय, इम्पल्स को डिनोटेड किया किसी बुक में डिनोटेड किया है जे से, और या तो किसी बुक में आई से किया डिनोटेड, ठीक है क्या? और सुनना, इम्पल्स का जो फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, वो फोर्स इंटू डेल्टी शॉर्ट टाइम में, उसे क्या बोलते हैं? इम्पल्स बोलते हैं, फोर्स इंटू डेल्टी। सिंपल सा बात है। मुझे पता है फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, तो इम्पल्स भी क्या होगा प्यारे बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी। तो इम्पल्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बोलो समझ में आया या नहीं आया? यस सर। शॉर्ट ड्यूरेशन में जो फोर्स लगता है, जैसे मान लो मैंने कैच लिया, मान लो ऐसे कैच लिया, मैंने कैच लिया, बॉल आया, कैच लिया, तो कैच लिया तो बॉल ने क्या किया? मेरे पे इंपल्स लगाया। इंपल्स मतलब क्या होता है? बॉल ने मेरे पे इंपल्स लगाया और हमने भी बॉल पे इंपल्स लगाया। बॉल ने इसलिए इंपल्स लगाया प्यारे बच्चों क्योंकि बॉल का कुछ वेलोसिटी था और यहाँ पे आके रुक गया ना, मतलब वो मेरे पे फोर्स लगाया। कौन? बॉल ने मेरे पे फोर्स लगाया शॉर्ट टाइम में, उसे क्या बोलते हैं? इंपल्स। ठीक है क्या? अगर कोई क्रिकेटर कैच अगर ऐसा लेता है, ऐसा कैच, तो कभी कभी कैच वो क्या होता है? गिर जाता है, सटीक बैठ नहीं पाता। उसे क्या करना होता है? ऐसे कैच लेके थोड़ा सा ऐसे देता है, मतलब थोड़ा सा मोमेंटम देता है बॉल को, थोड़ा सा जो समय है ना, शॉर्ट टाइम जो है, थोड़ा समय को बढ़ाता है ताकि इंपल्स क्या लगे? इंपल्स थोड़ा ज़्यादा लगे। मतलब शॉर्ट टाइम, जितना टाइम कम उतना इंपल्स कम। ठीक है क्या? अरे ठीक है ना? तो अगर ऐसे खींच ले, थोड़ा सा मोमेंटम दे दे उस बॉल को अपनी की ओर, तो वो बॉल आराम से कैच हो जाता है प्यारे बच्चों। मतलब क्या होता है? थोड़ा सीखना, मोमेंटम जो वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? तो SI यूनिट जो होगा प्यारे बच्चों इंपल्स का, वो क्या? न्यूटन इंटू सेकेंड। क्या होगा? न्यूटन इंटू सेकेंड। बोलो ठीक है क्या? यस सर। शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंपल्स। ठीक है। अब जो मेन मुद्दा है प्यारे बच्चों, वो मेन मुद्दा ये है कि मुझे बताओ,
एक कोई थ्योरम है, इसमें थ्योरम जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं उस थ्योरम का नाम है इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। क्या नाम है प्यारे बच्चों? इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। क्या होता है सर इंपल्स मोमेंटम थ्योरम क्या होता है? चलो प्यारे बच्चों थोड़ा सीखो। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम क्या बोलता है? ये बोलता है कि अगर किसी का मोमेंटम चेंज हुआ है मतलब उस पर इंपल्स लगा है, इसलिए मोमेंटम चेंज हुआ है। जैसे बॉल, जब बॉल के पास कोई मोमेंटम होता है ना, आता है तो ये सर आता है, बॉल आया तो एक समय कोई मोमेंटम था, जैसे ही हाथ में आया तो मोमेंटम जीरो। मोमेंटम जीरो मतलब चेंज इन मोमेंटम ही क्या देगा? इंपल्स, क्योंकि बॉल तो मेरे पे इंपल्स लगा रहा है, शॉर्ट टाइम में फोर्स लगा रहा है। यस सर, तो क्या हुआ कि मोमेंटम जो चेंज हुआ ना बॉल का, वही तो इंपल्स होता है यार, वही क्या होता है? शॉर्ट टाइम में फोर्स लगाता है। बोलो हाँ या ना? यस सर। तो इंपल्स मोमेंटम थ्योरम क्या होता है प्यारे बच्चों? मुझे पता है, जी इंपल्स होता है जिसको मैं लिखता हूँ फोर्स इंटू डेल्टी टाइम। अच्छा, चेंज इन मोमेंटम को मैं क्या लिखता हूँ? चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम इक्वल टू फोर्स, मतलब चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू एफ इंटू डेल टी वी, इसको लिख सकता हूँ। बोलो हाँ या ना? कोई दिक्कत वाली बात? इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या बोला गया? देखो चेंज इन, सॉरी, इंपल्स इक्वल टू चेंज, देखो एफ इंटू टी, एफ इंटू टी। तो इंपल्स क्या होता है सर? इंपल्स चेंज इन मोमेंटम ही क्या होता है? इंपल्स होता है। इसलिए लिखा गया है कि चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम ऑफ एनी बॉडीज, चेंज इन मोमेंटम इज इंपल्स। चेंज इन मोमेंटम ही क्या होता है प्यारे बच्चों? तो इंपल्स होता है। तुम्हें समझ में आया नहीं आया? यस सर। कोई बोले ऐसा यूनिट और क्या हो सकता है? तो जो मोमेंटम का यूनिट होगा वही क्या होगा? जे का भी। तो जे का दो फॉर्मूला क्या क्या प्यारे बच्चों? एक तो एफ डॉट एफ इंटू डी और एक चेंज इन मोमेंटम, है कि नहीं? पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। क्या तुम्हें याद रहेगा? न्यूटन सेकेंड और केजी मीटर पर सेकेंड, दो यूनिट हो सकता है तो लिख लेना, जहां पर लिखा न्यूटन सेकेंड ना वहां पे और लिखना, और में केजी मीटर पर सेकेंड क्या होता है? मोमेंटम यूनिट होता है। क्या प्यारे बच्चों समझ में आया नहीं आया? यस सर समझ में आ गया। क्या तुमसे क्वेश्चन बन जाएगा क्या ऐसा? यस सर क्वेश्चन बन जाएगा। क्या मैं एक एग्जाम्पल इस पर दे सकता हूँ कि दे सकता हूँ क्या? यस सर, आप एक इस पर एग्जाम्पल दो सर, मुझे समझ में आ गया। चलो प्यारे बच्चों इसमें मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ जो तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है क्या? यस सर। तो अकॉर्डिंग टू इंपल्स मोमेंटम थ्योरम चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इंपल्स। क्या ये बातें याद रहेगा क्या? यस सर। अब मुझे पता है इंपल्स क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। इंपल्स क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। तो इंपल्स जो है ना जीरो भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है और पॉजिटिव भी आ सकता है। क्या बातें वाला समझ में आया क्या? यस सर। जो भी क्वांटिटिव वेक्टर होता है वो पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों आ सकता है। बातें समझ में आई क्या? यस सर। चलो चलो प्यारे बच्चों, एक मैं क्वेश्चन करता हूँ, शायद तुम्हें समझ में आ जाएगा। बोलता है एक कोई मास है, एक कोई बॉल है जिसका मास दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? मास। कितना मास दिया हुआ है ये भी देखो। देखो कोई बॉडी है, देख इधर, मैं इसको एक बार रखने दो। बोलता है अ बॉल ऑफ मास, क्या बोलता है? एक बॉल है, अ बॉल ऑफ मास, मास कितना है प्यारे बच्चों? तो 100 ग्राम, 100 ग्राम है। मूविंग कर रहा है, क्या कर रहा है? मूविंग कर रहा है। मूविंग विद अ वेलोसिटी, कितने वेलोसिटी से? मूविंग विद अ वेलोसिटी, विद अ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। कितना? 10 मीटर पर सेकेंड। इज ब्राउट टू रेस्ट, उसे रेस्ट पे लाया गया। इज ब्राउट टू रेस्ट, उसे रेस्ट पे लाया गया। किसको? बॉल को। बाय अ बॉय, किसी बॉय के द्वारा, बाय अ बॉय इन 0.02 सेकेंड। देखो शॉर्ट टाइम, वेरी शॉर्ट टाइम, ठीक है क्या? तो फाइंड इंपल्स अप्लाइड बाय द बॉय। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड इंपल्स एंड, सेकेंड में एंड फोर्स अप्लाइड बाय द बॉय। बोलता है कि फोर्स कितना अप्लाई किया बॉय ने, इंपल्स कितना लगाया बॉय ने। बोलो सही बात है क्या? क्वेश्चन बन जाएगा। देख यहाँ और तो सीखो प्यारे बच्चों। बोलता है, क्या बोलता है? कोई बॉल है 100 ग्राम का, कोई बॉल है 100 ग्राम का सर, स्पीड कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड।
इसको रेस्ट पे लाया गया, इसको रेस्ट पे लाया गया है, ये रेस्ट पे आ गया है कितने सेकंड में, t इक्वल टू 0.02 सेकंड में रेस्ट पे ला गया। इसका मतलब क्या हुआ, मोशन कर रहा है तो पक्का है कि फोर्स ऑपोजिट में लगा होगा, इस लड़के ने फोर्स ऑपोजिट में लगाया होगा, वो भी कितने समय के लिए लगाया, तो 0.02 सेकंड के लिए फोर्स लगाया होगा। मतलब मान लो बॉल आ रहा है तो ऐसे रोक दिया, ऐसे रोक दिया, कितना 0.02 सेकंड में उस बॉल को रोक दिया। ठीक है क्या, यस सर, मतलब फोर्स लगाया होगा तो फोर्स निकाला, और इंपल्स लगाना कितना लगाया, तो इंपल्स क्या होता है सर, इंपल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, मतलब P फाइनल माइनस P इनिशियल। बोलो हाँ या ना, यस सर। इंपल्स कितना हो गया प्यारे बच्चों, तो देखो, तो चेंज इन मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड है ना वो क्या देगा, मतलब चेंज इन मोमेंटम क्या है, तो P फाइनल क्या है 0, क्योंकि रेस्ट पे आ गया, माइनस P इनिशियल क्या है, तो 100 ग्राम, इसको केजी में चेंज करो इंटू 10, ठीक है क्या, जी कितना आ गया, जी आ गया देखो 3 0 और 3 0 कैंसिल, 10 पावर 3 इंटू 10 पावर -3 कितना आ गया 1 न्यूटन सेकेंड। इंपल्स कितना, ऐसे ये माइनस आया ना, माइनस मतलब क्या हुआ, माइनस मतलब ये हुआ सर कि चूंकि मोमेंटम फाइनल कम हो गया, इसीलिए जो बुआ है ना, सोचो मोमेंटम उधर से आ रहा है, इंपल्स उल्टा लगाया ना, तभी तो माइनस आ रहा है। यस सर। आंसर क्या आएगा इसका, इसका आंसर क्या लेंगे, पॉजिटिव, क्योंकि बोलता है बाय बुआ कितना लगाया 1 न्यूटन सेकेंड इंपल्स लगाया। ये माइनस इसलिए आ रहा है प्यारे बच्चों क्योंकि मोमेंटम उधर से, बॉल इधर से आ रहा था, उसने इधर से रोका, या तो मान लो उधर से बॉल आ रहा है, उसने ऐसे रोका, इंपल्स लगाया, तो उल्टा हुआ कि नहीं हुआ, यस सर, इसलिए माइनस आ रहा है। बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो इंपल्स बराबर चेंज इन मोमेंटम प्यारे बच्चों। अब बोलता है फोर्स कितना लगाया, मुझे पता है प्यारे बच्चों फोर्स क्या होता है, तो इंपल्स इंटू डेल्टा टी शॉर्ट टाइम, इंपल्स कितना है 1 इंटू 0.02 कितना लगाया 0.02 न्यूटन लगाया फोर्स। ये फोर्स लगाया बच्चे ने, समझ में आया प्यारे बच्चों क्या बोला, यस सर समझ में आ गया सर। क्या प्यारे बच्चों तुमसे ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा क्या, यस सर बन जाएगा। कितना इंपल्स लगाया, कितना क्या हुआ, कितना नहीं हुआ, हाँ हुआ नहीं हुआ, क्या तुमसे क्वेश्चन बन जाएगा, यस सर बन जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात है इसमें, नहीं सर मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक एग्जाम्पल और करवाऊँ क्या, बोलो हाँ या ना, यस सर एक एग्जाम्पल और करवाओ सर, मुझे अच्छे समझ में आ जाएगा इंपल्स। फिर तो चलो करते हैं, देखो एक एग्जाम्पल और कर रहा हूँ, देखो A boy catch a ball of mass 50 ग्राम and velocity 200 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, किसका बॉल का, उसको क्या किया कैच किया, वो कैच किया, ठीक है। अब बोलता क्या है कि फाइंड, बताओ इंपल्स बाय द बॉल, बॉल ने कितना इंपल्स लगाया, ठीक है, बॉल ने कितना इंपल्स लगाया, क्योंकि जितना बॉल इंपल्स लगाएगा उतना बॉय भी लगाएगा, ठीक है। बॉल ने कितना लगाया, ठीक है, कैच अ बॉल इतना स्पीड से, ठीक है। ऑल्सो चलो ये सिंपल सा बात है, बोलो कितना इंपल्स लगाया बॉल ने, तो क्या होता है J इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। कैच किया, जब वो कैच किया ना, कैच उसमें मोमेंटम कुछ और था, जब कैच किया तो मोमेंटम क्या है 0, तो फाइनल 0 हो गया प्यारे बच्चों, P फाइनल माइनस P इनिशियल। बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंपल्स क्या आ गया प्यारे बच्चों, P फाइनल कितना है, तो 0, क्योंकि रेस्ट पे आ गया, वो कैच किया होगा, यस सर। P इनिशियल 15 10 की पावर -3 ग्राम में था, 200 मीटर पर सेकेंड। बोलो हाँ या ना, न्यूटन सेकेंड, ठीक है। तो इंपल्स बाय बॉल, तो क्या आया माइनस, क्या आया माइनस, ठीक है। तो क्या लेंगे हम, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, सिंपल सा बात है, क्या लेंगे पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि ये डायरेक्शन को शो करता है और कोई मामला ही नहीं। बोलो 2 2 1 3 पावर, ठीक है, अरे 2 0 यहाँ, ये जो यहाँ 3 0 कैंसिल, और कितना 10 न्यूटन सेकेंड। बोलो है क्या पॉजिटिव वैल्यू, क्या लेंगे प्यारे बच्चे पॉजिटिव वैल्यू। समझ में आया नहीं आया, यस सर। मान लो लिखा हुआ है कि कैच अ बॉल ऑफ इतना इन 0.01 सेकेंड में बोलो कैच किया, तो सेकेंड क्वेश्चन पूछ सकता है कि फाइंड फोर्स, कितना फोर्स लगाया।
तो क्या करेंगे, फोर्स बराबर मोमेंटम इंटू टाइम। तो मोमेंटम कितना है 10 इंटू टाइम कितना 0.01 सेकेंड, कितना आएगा प्यारे बच्चों 100 आ गया, तो कितना 0.1 न्यूटन। बोलो हाँ या ना, क्या ऐसा ऐसा क्वेश्चन तुमसे बन जाएगा प्यारे बच्चों? ये सब बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। चलो तो प्यारे बच्चों आज का क्लास यहीं तक है। एक क्लास उसमें और चलेगा, वो है फ्रिक्शन का चलेगा, फ्रिक्शन का एक क्लास चलेगा शानदार, बस ये चैप्टर एंड हो जाएगा, एक लेक्चर और बचा है, ठीक है क्या? थैंक यू। चलो।